नमस्कार, मैं हूं सौम्य मराठी और आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। मोदी कैबिनेट के विस्तार के बाद अब उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स देखे जा रहे हैं। जिन कैबिनेट मंत्रियों को हटा दिया गया है और जिन्हें पहली बार नियुक्ति दी गई है, उन्हें लेकर बवाल मचा हुआ है। खास तौर पर बवाल मचा हुआ है आरसीपी सिंह की नियुक्ति पर और इसके अलावा रविशंकर प्रसाद को आखिर क्यों हटाया गया। आज हम इसी बात पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे और इसीलिए मेरे साथ बैठे हैं सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी। देखिए सौम्या, आपने बात करी इम्पैक्ट और इफेक्ट की, और प्रसंग है बिहार, तो सबसे पहला नाम आपने लिया आरसीपी सिंह का। आरसीपी सिंह अकेले जेडीयू से मंत्री बन गए और अब स्टील मिनिस्टर हैं। लेकिन जो पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा शुरू हुई है, वो चर्चा ये है कि क्या नीतीश कुमार से इसके लिए सहमति ली गई थी। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जेडीयू के सर्वेसर्वा हैं। नेशनल प्रेसिडेंट आरसीपी सिंह हो सकते हैं, लेकिन पार्टी तो नीतीश कुमार की है। और चर्चा अब पटना से अधिक दिल्ली में होने लगी है। जो पॉलिटिकल पंडित हैं वे इसे एनालाइज करने लगे हैं, क्योंकि 2019 में आपको पता है कि नीतीश कुमार ने सांकेतिक भागीदारी से इनकार किया था कि हमें सिंबॉलिक पार्टिसिपेशन नहीं चाहिए, और अब फिर वहीं इसके बाद वह बयान भी आप नोट कीजिए कि आरसीपी सिंह ने मंत्री पद की शपथ लेने के बाद सबसे पहले क्या कहा कि यदि नरेंद्र मोदी चाहते तो किसी सहयोगी दल के किसी सांसद को मंत्री नहीं बनाते। यह उनकी दरियादिली है या उनकी उदारता है। फिर आप इस बात को भी गौर कीजिए कि अब तक जो नवनियुक्त मंत्री हैं उन्हें जेडीयू की ओर से, उमेश कुशवाहा को छोड़ दीजिए प्रदेश अध्यक्ष, उमेश कुशवाहा कितने महत्वपूर्ण हैं यह सबको पता है। हाँ, वे आरसीपी सिंह के बिल्कुल झंडेदार हैं, मतलब उनका झंडा उठाते हैं, आरसीपी सिंह के ही सब कुछ है। लेकिन नीतीश कुमार ने भी अब तक बधाई नहीं दी है। और जब मैं पॉलिटिकल कॉरिडोर की बात कर रहा था तो देखिए, मनोरंजन भारती एक बड़े पॉलिटिकल पंडित हैं, एनडीटीवी के एडिटर हैं, बड़े एडिटर हैं, पॉलिटिकल बाबा माने जाते हैं। तो वे भी, अब जो हम कह रहे हैं, मनोरंजन भारती का भी मानना है। मनोरंजन भारती ने कल इस बात की चर्चा करी है कि आरसीपी सिंह जिन परिस्थितियों में मंत्री बने हैं, वैसे में लग रहा है कि नीतीश कुमार की अंतिम सहमति नहीं प्राप्त की गई थी। नीतीश कुमार ने उस दिन क्या कहा था, जिस दिन मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में चर्चा की बात हो रही थी। नीतीश कुमार ने कहा था कि हमने अधिकृत किया है आरसीपी सिंह को, लेकिन नीतीश कुमार ने यह नहीं कहा था कि हमने सिर्फ एक सीट के लिए अधिकृत किया है। अब वहाँ क्या बात हुई, क्या नहीं बात हुई। नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि वो हक की हिस्सेदारी में 2 कैबिनेट मिनिस्टर और 2 राज्य मंत्री चाहते थे। ललन सिंह को भी मंत्री बनाना चाहते थे, यह बात भी सच है। और नीतीश कुमार की राजनीति जो सोशल इंजीनियरिंग है, उसके पीछे जो है अत्यंत पिछड़ी जातियों की राजनीति है। इसलिए आपने देखा कि नाम आते रहे दिलकेश्वर कामत का, नाम आता रहा चंद्रेश्वर चंद्रवंशी का, नाम आता रहा दुलाल चंद्र गोस्वामी का, रामनाथ ठाकुर का। लेकिन हुआ कुछ विचित्र ही, केवल और केवल आरसीपी सिंह। तो इससे नीतीश कुमार कितने प्रभावित हुए हैं, यह बात अब तक किसी को समझ में नहीं आ रही है। मनोरंजन भारती तो यहाँ तक कह रहे हैं, जो एनडीटीवी के एडिटर हैं, कि ऐसा लगने लगा है कि आरसीपी सिंह ने खुद फैसला किया और खुद ही मंत्री बन गए। तो यदि ऐसा हुआ है, मैं फिर कह रहा हूँ, दिल्ली में जाना चर्चा है, यदि ऐसा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि जेडीयू में आगे आने वाले दिनों में तूफान आने वाला है। और यह तूफान दिखने भी लगा है। आज सुबह आपने देखा कि उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह की मुलाकात हुई। आपने यह देखा कि संजय सिंह को जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता पद से हटा दिया गया। तो ये सारे घटनाक्रम जो हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, देखिए नीतीश कुमार को यह मंत्रिपरिषद का विस्तार कैसे अच्छा लगा होगा, यह बात कोई भी किसी को भी समझ में नहीं आ रही है। इसलिए कि मसला सिर्फ आरसीपी सिंह के मंत्री बनने का नहीं है, मसला और भी कुछ हुआ है। जैसे आपने देखे कि गिरिराज सिंह को भारी भरकम मंत्रालय दिया गया, ग्रामीण विकास और पंचायती। ये एक ऐसा विभाग है जो किसी भी प्रदेश की तकदीर और तस्वीर को बदल सकता है। लेकिन गिरिराज सिंह और नीतीश कुमार के बीच की केमिस्ट्री कैसी है, यह भी आपको पता है। गिरिराज सिंह जिस तरीके की राजनीति करते हैं वो नीतीश कुमार को अच्छी नहीं लगती है।
तो गिरिराज सिंह का प्रमोशन भी नीतीश कुमार को शायद ही अच्छा लगा होगा। लेकिन आरसीपी सिंह अकेले मंत्री बन गए, 2+2 की बात हो रही थी। आज मैंने देखा कि पटना की सड़कों पर लगाया गया है कि बीजेपी के लोगों ने लगाया है कि जो नया मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ इसमें इतने प्रतिशत लोग ओबीसी के हैं, मतलब अति पिछड़ी जातियों के, अत्यंत पिछड़ी जातियों के, तो अदर बैकवर्ड क्लास भी जिसको कहते हैं। तो लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो ओबीसी वाले हैं उनमें बिहार का कौन नेता बना? बिहार का कोई अति पिछड़ी जाति का नेता तो मंत्री नहीं बना। तो बिहार में क्या कोई अति पिछड़ी जाति का नेता है ही नहीं, सांसद ऐसा था ही नहीं जिसे आप मंत्री बना सकते थे। तो ये बात तो रही आरसीपी सिंह की। दूसरा एक अहम सवाल ये है कि रविशंकर प्रसाद को एक लंबे वक्त के बाद उनके मंत्री पद से हटा दिया गया है। उनके हटाए जाने के बहुत से कारण बताए जा रहे हैं। आईटी मंत्रालय से हटा दिए जाने की उनके पीछे की वजह बताई जा रही है उनकी और ट्विटर की जो ऑनगोइंग वॉर चल रही थी कि ट्विटर से बस उनका अपना पर्सनल बैर हो गया था और देश को ट्विटर से उस वक्त कोई दिक्कत नहीं थी। इन बारे में आपको क्या लगता है कि क्या सच्चाई है? देखिए, यह बात तो सच है कि ट्विटर से वार चल रहा था। आप चाइना से भी लड़ेंगे, अमेरिका से भी लड़ेंगे, दोनों नहीं हो सकता है, समझ सकते हैं इस बात को। फिर दूसरी बात, इधर के दिनों में जुडिशरी को लेकर जो स्थितियां पैदा हो रही थी, शायद यह माना जा रहा था कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। वैसे भारत की न्यायपालिका बहुत मजबूत है। और तीसरी बात, जो पटना साहिब का लोकसभा क्षेत्र है जहाँ से वे सांसद हैं, वहाँ से भी रविशंकर प्रसाद के बारे में फीडबैक ठीक नहीं था। देखिए, रविशंकर प्रसाद पेशे से वकील रहे हैं, राजनेता कभी नहीं रहे, जननेता कभी नहीं रहे। तो रविशंकर प्रसाद, मनोरंजन भारती ने कल ये कोट किया कि ये फीडबैक रहा कि वे बंतु हो गए थे, अपने उन लोगों से जिन्होंने वोट दिया उनसे कटे हुए रहते थे। पहले भी जुड़े नहीं रहते थे तो कटे हुए रहते थे। और मनोरंजन भारती ने कहा कि अहंकार भी, तो देखिए अहंकार हो जाना। फिर मैं कल और भी सोशल मीडिया पर पोस्ट देख रहा था, एक दालान करके ब्लॉग चलता है, बड़े सीनियर आदमी है रंजन जी ने लिखा कि वे किसी कंपनी में काम कर रहे थे जिसे बिहार में कुछ काम मिला हुआ था। तो ये रविशंकर प्रसाद के मंत्रालय से जुड़ा हुआ काम था। तो इस सिलसिले में पटना में एक बैठक रखी गई जिसमें तमाम लोग आए थे, जिसमें सेक्रेटरी टेलीकम्युनिकेशन भी थे और भी लोग थे। तो बिहार में जो काम करने की स्थिति थी उसमें भौगोलिक कारणों से कुछ रुकावटें पैदा हो रही थी। तो दूसरे अधिकारी बात को समझ रहे थे, लेकिन रविशंकर प्रसाद ने सीधे कहा उन्हें कि मैं तुम्हारे मालिक से बात करूंगा और तुम्हारी छुट्टी करा दूंगा। तो देखिए, जैसा मनोरंजन भारती कह रहे थे, यह बात तो अहंकार की बात है। तो रंजन जी ने लिखा उस ब्लॉग में कि मेरी छुट्टी तो हुई नहीं, इनकी छुट्टी हो गई। तो अहंकार का तो नाश होता है। तो रविशंकर प्रसाद, अब देखिए रविशंकर प्रसाद के हटाए जाने से किन लोगों को फायदा हुआ या बिहार की कायस्थ राजनीति का क्या होगा। अब बिहार की कायस्थ राजनीति पूर्ण रूपेण नितिन नवीन के हवाले हो गई है। नितिन नवीन बिहार सरकार में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, बिल्कुल युवा हैं। उनके पिता नवीन किशोर सिन्हा की भी बड़ी पहचान थी। और जब नितिन नवीन को पहली बार मंत्री बनाया गया तो इतने बड़े विभाग की कल्पना किसी ने नहीं की थी जी। लेकिन पथ निर्माण विभाग मिला उन्हें। पटना से ही जीतते हैं, विधायक हैं, लगातार विधायक हैं। हमें लगता है कि रविशंकर प्रसाद की छुट्टी से बहुत खुश हुए होंगे आर.के. सिन्हा भी, जो पूर्व राज्यसभा सदस्य हैं, क्योंकि जब लोकसभा चुनाव के वक्त टिकट वितरण का काम हो रहा था तो आर.के. सिन्हा बहुत ही प्रबल दावेदार थे, लेकिन उनकी दावेदारी नहीं स्वीकारी गई। आर.के. सिन्हा के बेटे ऋतुराज भी बीजेपी की सेंट्रल पॉलिटिक्स में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, जो उनकी कैंपेन होती है चुनाव की। तो रविशंकर प्रसाद को अपने तौर तरीके को बदलना होगा। हालांकि इस बात में कोई शक नहीं कि रविशंकर प्रसाद बहुत ही बड़े वकील हैं। जब मंत्री नहीं थे तब भी सुप्रीम कोर्ट में उनकी फीस जो है लाखों रुपए में होती थी। अब देखना होगा कि आगे आने वाले दिनों में रविशंकर प्रसाद फिर से सुप्रीम कोर्ट में वकालत शुरू करते हैं या जनता के बीच आकर अपनी पैठ को मजबूत करते हैं, जनता से जुड़ते हैं, ताकि जनता को लगे कि नहीं, मेरा सांसद। आपने कल पब्लिक ओपिनियन देखा होगा लाइव सिटीज पर ही कि रविशंकर प्रसाद के हटाए जाने से पटना के लोग कितने खुश और कितने नाराज
उस पब्लिक ओपिनियन में भी रविशंकर प्रसाद के फेवर में बातें बहुत नहीं आई थी। तो इन दोनों बातों की चर्चा की है। तो देखा आपने कि रविशंकर प्रसाद के हटाए जाने के पीछे क्या बातें कही जा रही हैं, और ये बात वाकई देखने वाली है कि बिहार की जनता जितनी उनके जाने से, उनके मंत्री पद के हटने से नाराज़ नहीं है, वो उनके मंत्री पद से हटाए जाने को जस्टिफाई दे रही है, एक पर एक तर्क दे रही है लोगों को ये समझाने के लिए कि उनका मंत्री पद उनसे वापस लिया जाना क्यों ज़रूरी था। तो वहीं दूसरी तरफ आरसीपी सिंह के मंत्री बन जाने के बाद नीतीश कुमार की तरफ से अब तक कोई ऐसा बयान नहीं सामने आया है जिससे ये समझा जा सके कि वो इस बात से खुश है ना खुश। इसीलिए इस मुद्दे पर राजनीति और बयानों का सिलसिला लंबा चलेगा और उसकी हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और ऐसे ही उस पर चर्चा भी करते रहेंगे। इसी के साथ आप देखते रहिए लाइव सिटीज़। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लाइव सिटीज़ को ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।